नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी इन दिनों सुर्खियों में है और उसके साथ ही एनपीयू का कमान संभालने वाले वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश सिंह भी चर्चा में हैं। किसी बड़े उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय अधिकारियों समेत मुख्य रूप से सीसीडीसी मनोरमा सिंह पर करीब 50 लाख रुपए का गोलमाल करने का आरोप लगाया है। दरअसल नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में 20 स्मार्ट बोर्ड पैनल खरीदे गए हैं, जिनकी कीमत 3,91,500 रुपए प्रति यूनिट की दर से 78,30,000 रुपए बताई गई। इस पूरे मामले को कैपिटल न्यूज पर हमने न सिर्फ प्रमुखता से दिखाया था, बल्कि तकनीकी रूप से भी बारीकी से पूरी जानकारी से पलामू वासियों को अवगत कराया था। मनोरमा सिंह से भी पूरे मामले पर हमने बात की थी, लेकिन उन्होंने खुद को व्यस्त बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन अब नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह पूरे मामले को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। पहले सुनिए पूरे मामले पर उन्होंने क्या कहा। 35 इंच तक जो है 9+9 जीएसटी है 18%, लेकिन 5 मार्च के बाद उसका हमारे पास नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपको मुहैया करा देंगे। सर, सवाल टैक्स का नहीं है, सवाल ये है कि जब बाज़ार में उस वस्तु का कीमत 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक है, वो 3,91,000 में कैसे खरीदा गया? आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ सर। चीज़ बताइए कैसे सहमत? आप उसके कॉन्फ़िगरेशंस को देख लें। बिल्कुल, क्या अलग कॉन्फ़िगरेशन? हाँ, एक तो वो 75 इंच की है और दूसरा उसमें एक सिक्योरिटी है कि आप यहीं से मैं जितने भी कॉलेज जहाँ इंटरेक्टिंग पैनल लगे हैं उनकी क्लासेस को यहीं से मॉनिटर कर सकते हैं। कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्लासेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा दुरुस्त करिए। 6,000 के स्मार्टफोन में भी ये फीचर है, जिस फीचर की आप बात कर रहे हैं। आप सही कह रहे हैं। और 1 लाख वाले पैनल में भी ये इंक्लूडेड होता है सर। लेकिन उसका रेट जो है, हमने आप सबने कहा दूसरे माध्यम से भी पता कराया मैंने, उसका ओरिजिनल आप अगर एमआरपी देखेंगे उस पर जो लिखा है दैट इज़ 5 लाख। और अगर उसका कोई होगा आप लोग चेक भी कर सकते हैं। 5 लाख के बाद ये जो पैनल आया है 16 के पैसे में 20 खरीदा गया है। 20 पैनल्स आए। वो पार्टी ने मुझसे कहा कि साहब इसमें तो 16 ही खरीदना है हमारा, इतने में। हमने कहा अगर उतने पैसे में हो जा रहा है तो आप 20 पैनल खरीदिए। हमने 4 पैनल 4 कॉलेज को दे दिए और 4 पैनल एक हमारे चैम्बर में लगा है और 3 पैनल ये अभी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं BBA MBA BCA को PG+5 बिल्डिंग में, उसमें लगा दिया गया। तो आपका कहना है कि 391 सही उसकी कीमत है? हम 391 की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब जो भी फीचर हमने लिया है वो सही है। तो मूल उसका रेट जो है 2.78 है। अगर आप टैक्स को माइनस करेंगे, ठीक है, 2.78 लाख है। अगर इस रेट में कहीं खरीदा गया हो। आपने सुना, जब हमने पूछा कि आखिरकार जब स्मार्ट बोर्ड पैनल 1.5 लाख की कीमत में बाजार में उपलब्ध हैं, तो फिर करीब 4 लाख रुपए कीमत देकर क्यों स्मार्ट बोर्ड खरीदे गए। पहले तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूं। उन्होंने 2 बातें बताई। पहली कि वो बोर्ड 75 इंच का है और दूसरी कि स्मार्ट बोर्ड में एक ऐसा फीचर है जो नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बैठे बैठे वो सभी कॉलेज में क्या पढ़ाया जा रहा है वो देख सकेंगे। लेकिन हमने कई कंपनियों से बात की, जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सेलर से हमने जानकारी लिया और हम जानकर एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो गए कि जिस फीचर की बात कुलपति महोदय कर रहे हैं उस फीचर के साथ स्मार्ट बोर्ड पैनल बेचने वाले सेलर जेम पोर्टल पर मौजूद हैं और जेम पोर्टल के थ्रू ही वो पैनल को बेच भी रहे हैं। और जिस फीचर की बात कुलपति महोदय कर रहे हैं उसे DMS कहा जाता है, डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम। और अमूमन सभी स्मार्ट बोर्ड पैनल में ये फीचर इनबिल्ट होता है और यदि किसी बोर्ड में नहीं है तो आप अलग से 5,000 रुपये में इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करा सकते हैं। कुलपति महोदय ने कहा कि MRP 5 लाख रुपए है और 16 बोर्ड के पैसे में 20 स्मार्ट बोर्ड खरीदा गया है। तो मैं दावे के साथ बिल्कुल होशो हवास में बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरी पड़ताल के बाद ये बात कह रहा हूं कि कुलपति महोदय 16 बोर्ड के पैसे में 20 स्मार्ट बोर्ड खरीदकर आप अपनी पीठ थपा रहे हैं। लेकिन मेरी बातों को गौर से सुनिए। पलामू के 1.5 लाख से अधिक लोग हमारे YouTube पर हमारे सब्सक्राइबर हैं।
लाखों लोग अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों का भरोसा हमसे जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं ये बातें पूरी पड़ताल के बाद कह रहा हूँ। वीसी महोदय, 16 बोर्ड के पैसे में सेम कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं, उससे बेहतर जेम पोर्टल से 50 से अधिक स्मार्ट बोर्ड खरीदे जा सकते हैं। कुलपति महोदय, आप या आपके अधिकारियों ने जितनी जानकारी 75 इंच डिस्प्ले, कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर पर जुटाने की जुगत लगाई, उसका 100वां हिस्सा भी यदि रेट पर लगाए होते तो पलामू आपके कार्यकाल का आभारी होता। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि किसी एक स्मार्ट बोर्ड खरीदने वाले इंस्टीट्यूशनल संस्थान या एक छोटा सा स्कूल जो 1.5 लाख या उससे कम कीमत में स्मार्ट बोर्ड खरीद ले रहा है, और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी उसी बोर्ड को करीब 4 लाख रुपए में खरीद रही है। लेकिन इन सबके बीच राहत की बात यह है कि नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा है कि अभी सेलर को यूनिवर्सिटी द्वारा पेमेंट नहीं किया गया है और अब इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। जांच भी स्पष्ट है, हम आपका काम और आसान कर देते हैं। हम अपने स्क्रीन पर पैनल सेलर का कोटेशन भी दिखा रहे हैं। आप जिस कॉन्फ़िगरेशन का स्मार्ट बोर्ड पैनल खरीदे हैं उससे बेहतर, ज़्यादा फीचर और आधे से भी कम कीमत पर उपलब्ध है। तो हम ये उम्मीद करेंगे कि बोर्ड खरीदने वाली मनोरमा सिंह तो चुप्पी साध ही ली हैं, लेकिन उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही है। लेकिन चाहे जिसने भी ये फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की हो, उसका पर्दाफाश डॉक्टर दिनेश सिंह जरूर करेंगे। और 78 लाख रुपए से अधिक का जो बिल सामने आया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ है, तो आगे भी वीसी महोदय उसे रोककर नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के नाम पर लगने वाले इस कलंक को मिटाएंगे। लेकिन ठहरिए, अब अगले ही पल वाइस चांसलर की बातें सुनकर ऐसा महसूस होगा कि कोई चक्रव्यूह बनाया गया है और द्वापर युग की तरह इस कलयुग में भी चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता नहीं पता। इस चक्रव्यूह के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले सुनिए वाइस चांसलर के इस बयान को। ये वायरल जो हो रहा है बिल, ये कहाँ से वायरल हो रहा है, इसी पे अभी मतलब की जानकारी लेनी। जब ये बिल आपके पास आया नहीं तो ये बिल फर्जी भी हो सकता है जो वायरल हो रहा है। देखिए, अब यही चीज़ सरप्राइज, हमने तुरंत इनसे पूछा कि भाई अधिकृत बिल कंपनी द्वारा सबमिट किया गया है कि नहीं किया गया है। अब किस पे विश्वास किया जाए। तो सर अगर ये फर्जी बिल है कि 391 में नहीं खरीदा गया है दुगने तिगुने कीमत पे, तो फिर आप कैसे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि उसमें अलग सॉफ्टवेयर है भाई? देखिए, और बेहतर है। हमने जो खरीदा है, चूँकि देखिए प्रोक्योरमेंट, मैं यहाँ पे एज ए वाइस चांसलर ही नहीं काम कर रहा हूँ जी। आपके विश्वविद्यालय का हर कार्नर, हर लैब भी देख रहा हूँ, और इवन देन बिजली की भी व्यवस्था मैं खड़े होकर कराया हूँ और पानी की व्यवस्था भी खड़े होकर। वाइस चांसलर इस सब चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता, लेकिन क्योंकि यहाँ की ज़रूरत है, जो हमारी टीम। लेकिन ये जो खबर सामने है इसकी जांच की जाएगी आपके द्वारा पूरी? अरे बिना जांच के वो पेमेंट, अभी पेमेंट जीरो पेमेंट है। जो बिल वायरल हुआ है वो बिल अभी तक नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी तक पहुंचा ही नहीं है, आपने सुना। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बिल गलत भी हो सकता है। तो आखिर जब बिल एनपीयू में आया ही नहीं तो फिर सफाई क्यों दी जा रही है? अगर ये बिल आधिकारिक है ही नहीं तो फिर तकनीकी स्पेसिफिकेशंस, कीमत और डीएमएस पर सफाई देने का औचित्य ही क्या बनता है? अब इसका जवाब भी कुलपति महोदय ने खुद ही दे दिया है कि किस पर विश्वास किया जाए, और वो खुद सरप्राइज हैं। बिल्कुल कुलपति महोदय, हम भी सरप्राइज हैं और पलामू की जनता भी सरप्राइज है। वाइस चांसलर ने कहा कि ये काम उनका नहीं है, उनका काम तो यूनिवर्सिटी का हर कॉर्नर को देखना है, हर लैब को देखना, खड़े होकर बिजली लगवाना, खड़े होकर पानी ठीक करवाना, ये सब उनका काम है। लेकिन इतने बड़े मामले पर विश्वविद्यालय कितना संजीदगी दिखा रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन एक बात है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि अभी तक स्मार्ट बोर्ड पैनल को लेकर किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं किया गया है, और यदि संतुष्ट नहीं होंगे तो पेमेंट को रोक दिया जाएगा। इसी बात ने पलामू की जनता को अब ये आशा दी है कि शायद विश्वविद्यालय अपने पवित्र नाम को इस भ्रष्टाचार के दाग से बचा सके। एक बात उन्होंने और कही है कि 2,78,000 रुपये में स्मार्ट बोर्ड पैनल खरीदा गया है, उसका वो रेट है। जीएसटी के बाद 3,91,000 हो रहा है। तो वाइस चांसलर महोदय, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि कोई भी स्मार्ट बोर्ड पैनल या कोई भी सामान जो हम बाजार से खरीदते हैं वो जीएसटी के साथ ही मिलता है। किसी भी सामान का कीमत इंक्लूडिंग जीएसटी ही होता है, हम उसका कीमत अलग अलग नहीं बताते हैं। अगर जीएसटी हटा दें तो आप 2,78,000 की बात करते हैं। एक बार फिर आप हमारे स्क्रीन को देखिए, विदाउट जीएसटी 1 लाख कीमत पर कई आधुनिक फीचर से लैस स्मार्ट बोर्ड पैनल बाजार में उपलब्ध हैं। जेएस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर ए.के. वैद्य के ट्रांसफर से लेकर विवेकानंद की प्रतिमा में गठित कमेटी पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। इसके साथ ही ये स्पष्ट किया कि वो विश्वविद्यालय के हित में काम कर रहे हैं, और ये भी भरोसा दिया है कि विश्वविद्यालय में किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। एक और प्रश्न है, अखबार में बयान आया था, वैद्या सर जो हैं जेएस कॉलेज के प्रिंसिपल को
गढ़वा भेजा गया। उन्होंने अखबार में बाकायदे बयान दिया कि स्वास्थ्य हालत की वजह से वो रिक्वेस्ट किए थे कि उनको विमुक्त किया जाए प्रभार से। तो ये कैसे हुआ कि स्वास्थ्य हाल के लिए उनको 40 किलोमीटर दूर भेजा गया? वैद्य जी ने हाँ। इसका खंडन निकाला है। हाँ। तो वो किस दबाव में, या फिर अगर क्या? उसमें ये लिखा हो कि दबाव में निकाला गया है तो भाई नहीं, उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य हालात का हवाला दिया है। तो ऐसा कैसे हुआ कि 40 किलोमीटर दूर भेज दिया गया? भाई नौकरी तो मैं तो 175 किलोमीटर नौकरी कर रहा हूँ, आदेश हुआ सरकार का। हाँ। मुझको थोड़ा सा अदरवाइज तब लगा जब वैद्य जी का ही स्टेटमेंट पेपर में अवेलेबल है कि उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा था कि FIR के लिए। हम विश्वविद्यालय में हैं, हम तो बहुत रिस्क ले रहे हैं, सारे काम कर रहा हूँ। अगर हमें कहें कि फला का दबाव है मेरे ऊपर, ये काम उन्होंने FIR का नहीं, उन्होंने तो कहा कि पैनल रिसीव कराने का या कुछ अन्य वित्तीय दबाव दिया जा रहा वो था। मुद्दा तो रजिस्ट्रार का काम है भाई साहब। मान लीजिए उस कॉलेज के लिए नहीं, ये भी उन्होंने कहा कि हमको डाल्टनगंज में रहना है। मैं भी तो डाल्टनगंज में रह रहा हूँ और 3 साल रहूँगा डाल्टनगंज में, और काम सारे कर रहा हूँ चूँकि विश्वविद्यालय हित में काम। विश्वविद्यालय के हर कर्मचारी का एक कर्तव्य है वो विश्वविद्यालय हित में ही कार्य करे। उसके लिए थोड़े बहुत दबाव आदमी को झेलना पड़ता है। सर, जांच कमेटी के जो चेयरमैन हैं उस वक्त FO वही थे, तो जब उनके साइन से वो पैसा रिलीज हो और वही जांच कर रहे हैं, ये कैसे? कौन है चेयरमैन आपके? कौन है उसमें बताओ? कमेटी में चेयरमैन? इसमें नहीं, इसमें कौन? उसकी कमेटी के अध्यक्ष कौन है? RK झा हैं। आप सबका सुझाव है तो उनको बदल देते हैं। तो सुना आपने, सभी बिंदुओं पर नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर दिनेश सिंह की नज़र मुस्तैद है, और हम उम्मीद भी करेंगे कि उनकी यह मुस्तैदी जारी रहे, क्योंकि आज जब हमारे जिले का युवा या हमारे देश का कोई भी युवा आज़ादी के पहले की कहानी को अपने इतिहास में पढ़ता है कि कैसे हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा था, तो खून खौल जाता है। और जब हमारे सामने हमारे ही देश के लोग जयचंद बनकर 1 लाख के सामान को 4 लाख में खरीदेंगे, तो हमारे खून में उबाल क्यों नहीं आएगा? नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश सिंह पर अब सबकी निगाहें हैं। ये समय है उनके लिए, एक मौका है खुद को ईमानदार, पारदर्शी और छात्र हित में निर्णय लेने वाला प्रशासक साबित करने का। ये समय है ये सिद्ध करने का कि वे न केवल शब्दों में बल्कि निर्णय में भी विश्वविद्यालय की गरिमा को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि यह मामला अब सिर्फ 78 लाख का नहीं है, यह मामला पूरे पलामू, पूरे झारखंड और उस शिक्षा प्रणाली का है जिसमें लाखों छात्रों का भविष्य निहित है। जब देश के नौजवान जयचंदों के इतिहास को पढ़ते हैं तो उनके भीतर आक्रोश पैदा होता है। लेकिन अगर वही जयचंद आज हमारे बीच सत्ता, कुर्सी और रसूख में लिप्त हो तो चुप रहना गुनाह है। इस पूरे मामले में कैपिटल न्यूज ने न सिर्फ तकनीकी तथ्यों को सामने रखा, बल्कि जनहित में वो भूमिका भी निभाई है जिसकी अपेक्षा लोकतंत्र में पत्रकारिता से की जाती है। विश्वविद्यालय जैसी संस्था से छात्र, अभिभावक और शिक्षक एक भरोसे के साथ जुड़ते हैं, और जब यही संस्था सवालों के घेरे में आए तो पत्रकारिता का कर्तव्य है कि उस पर नजर रखे और सच्चाई को सामने लाए। और हम अपने पौराणिक जिले पलामू की माटी से ये वादा करते हैं कि हम अपने फर्ज से पीछे नहीं हटेंगे। कैपिटल न्यूज पूरे मामले पर नजर बनाए रखेगी और हर एक गतिविधि से आपको अवगत जरूर कराएगी। अब देखते रहिए कैपिटल न्यूज।